हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन की जो हमारी सीरीज़ थी टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस के। आज उसका 55वां भाग है और इसके अंदर भी हम 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, 50 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और जल्दी से इनको देखें क्योंकि क्विक रिवीजन होता है। तो आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो ये 55वीं सीरीज़ है, 55वां पार्ट है इस सीरीज़ का। आप बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैंने आपको 50-50 क्वेश्चन दिए हैं और शुरुआत के कुछ वीडियोस में तो 100 क्वेश्चंस भी उसके अंदर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, कच्छ विद्रोह का नेता कौन था। देखिए पेपर में प्रश्न ये बनता है कि राजा भारमल को हटाने के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो हुआ था कच्छ का विद्रोह। तो कच्छ विद्रोह का नेता कौन था, राजा भारमल। पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है, सही जवाब है प्रेमचंद। ठीक है, जो पंच परमेश्वर कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अगला है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो सही जवाब है उदंत मार्तंड। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शर्मा, इसके पहले संपादक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो इंडिया समाचार पत्र के जो था इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाएगा न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला है, भारतीय भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो भारतीय भाषाओं की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भाषा तो हिंदी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, हिंदी के बाद अगर किसी भाषा का स्थान आता है तो वो है बांग्ला का। अगला है, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। एक गैलन में फ्रेंड्स 3.785 लीटर होते हैं। ठीक है ना, 3.785 लीटर बराबर होता है एक गैलन। और आपको पता होगा बैरल में भी आता है, जब तेल आता है तो बैरल में आता है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, लगभग 159 लीटर होते हैं एक बैरल के अंदर। ठीक है, ये भी पूछा गया है पेपर में। अगला है, नेपोलियन ने अपना अंतिम दिन किस द्वीप पर बिताया था। देखिए 1815 में नेपोलियन को जब हराया गया था, ठीक है, तो उसको सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया गया था, वहीं इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा वैसे पूछ लिया गया कि अंतिम दिन कौन से द्वीप पर बिताया था। आपको पता है उसने अंतिम दिन यहीं पर बिताया होगा क्योंकि यहीं उसकी मृत्यु हुई थी। अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल में लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता जिसके अंदर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों में एकता हो गई थी। ठीक है, और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था वहाँ पर। तो उस समय जो वायसराय था भारत का वो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था और 1916 में ये समझौता होता है जिसको लखनऊ समझौता बोला जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मजूमदार जो थे वो इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। ठीक है, भारत में थोरियम का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है। तो भारत में थोरियम को जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः किस में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि आप जयपुर में चले जाएं, जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, अगला है, किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। देखिए निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, उस समय भी ये थे। ठीक है, इन्होंने लगभग 7 से 8 शासकों का सुल्तानों का शासन देखा दिल्ली के अंदर और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से मना कर दिया था। आपने एक फेमस कथा सुनी होगी और जो कहावत है वो सुनी होगी कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो भी निज़ामुद्दीन औलिया ने ही कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसने कहा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने। किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किन 2 करों का प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना दिल्ली का तो इसने 2 नए कर लगाए, कौन कौन से, चराई कर और घरी कर, इसने 2 नए कर लगाए थे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा चराई कर किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो ठक्कर आयोग का गठन किया गया था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए। ठीक है, आलू के किस रोग को रिंग रोग होगा यहाँ पर। ठीक है, आलू के किस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है, सही जवाब है सैथिल रोग को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली जो सल्तनत है उसका संस्थापक था, इसको दफनाया गया था लाहौर के अंदर। ठीक है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने बीरबल को कविराज या राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है।
अगला है असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। असम राइफल्स देखिए भारत की सबसे प्राचीन जो बल है उनमें से ये एक है। 1835 के करीब इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो शिलांग में, इसका स्थापना इसकी जो मुख्यालय है वो शिलांग में है। शिलांग कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, मेघालय में पड़ता है शिलांग, वहाँ की कैपिटल है। और इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय सब सोचेंगे कि कहाँ होगा, असम के अंदर होगा, लेकिन है कहाँ, ये शिलांग में है। ठीक है, इसको पूर्वोत्तर या पूर्वोत्तर भारत का पहरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, असम राइफल्स को। अगला है चिंताएं घरे बायरे उपन्यास के कौन उपन्यासकार हैं। तो चिंताएं घरे बायरे ये जो उपन्यास है ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। कहीं कहीं पर 57% भी बोला गया है। तो आप ऑप्शन में देख लेना, जो होगा ऑप्शन में उस हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। रडार का आविष्कार किसने किया था। देखिए रडार का जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। 1930 के करीब शायद इसने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, रडार का। बाघ से पहले किसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता था। देखिए बाघ को 1973 से भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उससे पहले 1972 तक जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। ठीक है, सिंह था। लेकिन 1973 में आपको पता है बाघ परियोजना आई, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और उसी के साथ बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अगला है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो ये प्रश्न आपको पेपर में कई बार देखने को मिला होगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे पानी में डालने पर वो तैरने लगेगा। वो है शनि ग्रह, क्योंकि सबसे कम घनत्व है, सबसे हल्का ग्रह है ये, इसलिए पानी में ये तैरने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि। पानी में कौन सा ग्रह तैरेगा, शनि। और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, शनि। आप मुझे कमेंट करके बताएं सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। तो वो है जस्ता। ठीक है, जिंक। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर है 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीटीआई बोला जाता है, पीटीआई की स्थापना होती है। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई। तो ये स्थापना की गई 13 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना की गई। अगला है पाकिस्तान शब्द का सृजन किसने किया था। देखिए पाकिस्तान जो शब्द था इसकी रचना की थी चौधरी रहमत अली ने, और ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सोनालिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो सोनालिका जो है यह गेहूं की ही फसल का एक क्या है, किस्म है, उसकी एक प्रकार है। ठीक है। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी कहा जाता है। ये कहा जाता है शेख नसीरुद्दीन को। ठीक है, किसके हैं ये, चिश्ती सिलसिले के हैं और इनको चिराग ए दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी। तो देखिए अबुल फजल जो था इसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इनके वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछा जा रहा है। कुष्ठ जो रोग दिवस है वो कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या भी इसी दिन की गई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी और इसी दिन को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, कौन व्यक्ति है जो कुष्ठ निवारण से संबंधित है, आपको उसका नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगला है ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के बाद ही किया जाता है या पश्चात किया जाता है। तो 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो देखिए क्विक सिल्वर के नाम से किसे बोला जाता है, पारा जो मरकरी होता है उसे क्विक सिल्वर बोला जाता है। मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। गंधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है। आपको पता होगा भारत में जो गंधार शैली थी ये काफ़ी प्रचलन में आ गई थी। ये भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है और कुषाण शासक जो थे उनके शासनकाल में इस शैली का काफ़ी विकास हुआ था। और अगर कुषाणों में भी प्रमुख पूछा जाएगा तो वो था कनिष्क। अगला है लोशन बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो लोशन बनाने में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सिगफोस आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो सिगफोस आंदोलन जो था यह असम में हुआ था 1830 में। हम मानव को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद हैं, ना कुरान और ना ही बाइबल। किसने कहा था। तो ये जो कथन था कि हम मानव को ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ना तो वेद होंगे, ना कुरान होंगे, ना बाइबल होगी, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने।
अगला है किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश यहाँ पर होगा, ठीक है, देश यहाँ पर होगा। सर्वाधिक देश स्थित है, तो सर्वाधिक देशों की जो संख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ लगभग 54 देश हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है एशिया है, लेकिन एशिया में देशों की संख्या देखिए कहीं पर 48 दी गई है, कहीं पर 51 दी गई है और कहीं पर 52 दी गई है, ठीक है। लेकिन 54 कहीं पर भी नहीं गई है, 54 से अधिक कहीं पर भी नहीं है। तो सर्वाधिक देश अफ्रीका में है और फिर एशिया में आता है दूसरा नंबर, ठीक है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जर्मन भाषा में। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था, देखिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर दो राजवंश थे, यॉर्कशायर और शायद लैंकशायर के बीच गुलाबों का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो केवल इतना याद रखना है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, इसको बोला जाता है द वॉर ऑफ रोजेस। ये किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड में ये हुआ था, ठीक है। उनके ही दो राजवंश थे, कोई लोकल राजवंश थे, उनके मध्य में हुआ था, ठीक है। चावल किस कुल का पौधा है, तो चावल जो है यह ग्रैमिनी कुल का पौधा है। वर्ष 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है, तो वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। अगला है किसने कहा था अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, तो ये जो कथन था ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, ठीक है। अगला है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1903 या 1904 के बीच में इसको पारित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है, तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आपको पता है। तो इनकी जो ट्रॉफी है, इनके नाम पे जो ट्रॉफी दी जाती है वो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड कि ग्रीनलैंड के ऊपर किस देश का अधिकार है, यानी कि किस देश के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है, कौन सा है, तो वो है मीथेन। उत्तर वैदिक काल में पूर्वी दिशा के राजा को क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में जो पूर्वी दिशा के राजा होते थे उन्हें सम्राट के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला है कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है, तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के बीच का जो तट है उसे गोलकुंडा तट कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है 1857 की क्रांति की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, तो देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो महत्वपूर्ण उसकी शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य था या स्रोत था वो क्या था, वो था हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। वहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, इसीलिए वो इतना तगड़ा क्रांति वहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज़ के 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर देखे और ये था हमारा 55वां पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छे से इनका रिवाइज किया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।